नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर के जो विद्यार्थी जिनका प्रवेश दिल्ली विश्वविद्यालय के अलग अलग महाविद्यालयों में हुआ है वो इन दिनों चिंतित हैं क्योंकि उनके एग्ज़ाम के एनरोलमेंट नंबर नहीं आए हुए हैं। और एनरोलमेंट नंबर पर हम बात करने के लिए पहुँचे हैं ड्यू के रामजस कॉलेज में और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन और इन दिनों रामजस कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अजय अरोड़ा। उनसे जानेंगे सर कि कितना भिन्न होता है सर रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर। स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार जी, धन्यवाद मनमोहन जी। आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वैलिड क्वेश्चन उठाया, एनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर। जब किसी कैंडिडेट का वो दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का पहली बार स्टूडेंट बनता है तो उसका जो रिकॉग्निशन या उसकी आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज होती है बाय अ यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर। अर्थात वो हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में किसी भी कोर्स में जब वो पहली बार एडमिट होता है तो उसको एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर दिया जाता है। और वो रोल नंबर एनरोलमेंट नंबर जो है वो हमेशा दिल्ली विश्वविद्यालय में किसी भी कोर्स के लिए आगे आने वाले उस कोर्स के लिए वो वही रहता है। यानी कि एक व्यक्ति को अपनी लाइफ साइकिल में एक ही एनरोलमेंट नंबर मिलता है। अगर आपने आज एडमिशन फिजिक्स ऑनर्स में लिया तो जो आपको एनरोलमेंट नंबर मिलेगा वो वही रहेगा, चाहे आप कल को LLB करें, चाहे आप MSc करें या PhD करें या कोई और भी दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई कोर्स करें, वो आपका एनरोलमेंट नंबर रहेगा जो कि एक यूनिक होता है और जो कि आपका ईयर ऑफ फर्स्ट टाइम एडमिशन को रेफ़र करता है आपके उस महाविद्यालय को, या अगर आपने दिल्ली विश्वविद्यालय की किसी डिपार्टमेंट में लिया उसको भी आइडेंटिफाई करता है और किस कोर्स में लिया उस कोर्स को आइडेंटिफाई करता है। एक यूनिक नंबर होता है जो दिल्ली विश्वविद्यालय पहली बार जब आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको वो एनरोलमेंट नंबर दिया जाता है। ये आपके रोल नंबर से डिफरेंट होता है। रोल नंबर भी दो तरह के होते हैं। एक रोल नंबर होता है जो कि जिसे हम कहते हैं कॉलेज का रोल नंबर, जिसे क्लास रोल नंबर भी कहा जाता है। हर कॉलेज का अपना अपना सिस्टम होता है, कोडिंग होती है, उसके हिसाब से आपको वो रोल नंबर दिए जाते हैं। उसके बाद में जब आप किसी कोर्स में अपने आप को एग्ज़ामिनेशन के लिए रजिस्टर्ड करते हो तो जब पहली बार आप उसको रजिस्टर करते हो, अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरते हो एक पर्टिकुलर कोर्स का, तो उस कोर्स का भी आपको एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर मिलता है। तो आपके पास तीन तरह के नंबर कह सकते हैं। एक एनरोलमेंट नंबर जो हमेशा ही एक यूनिक, जब पहली बार एडमिशन लिया दिल्ली विश्वविद्यालय में चाहे किसी महाविद्यालय में, वो आपको मिलता है। कॉलेज प्राय आपको एक रोल नंबर देता है और उसके बाद में एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर। हर एग्ज़ामिनेशन कोर्स के हिसाब से या प्रोग्राम के हिसाब से यूनिक होता है। अगर आज आप BSc ऑनर्स कर रहे हैं तो अगर आज आपका फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर है तो आपको एक एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर दिया जाएगा और वो जब तक आप अपनी ये डिग्री पूरी नहीं करते वही का वही रोल नंबर रहता है। और मान लीजिए उसके बाद आप MSc करते हैं तो MSc जब आप करेंगे जिस साल से, उस साल से फिर आपको एक नया MSc फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 का नया एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर मिलेगा। और दिल्ली विश्वविद्यालय में एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर देने के लिए एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है। और आज के सिस्टम में समर्थ पोर्टल पे जब आपको एडमिशन हो जाता है तो आपको एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर दिया जाता है। उसके क्रेडेंशियल से, यानी उस एनरोलमेंट नंबर से आप अपना उस प्रोग्राम का अपना एडमिशन फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरते हैं। दूसरा जैसे स्टूडेंट्स का एडमिशन मान लीजिए होता है, जैसे फर्स्ट राउंड में एडमिशन हुआ, मॉपअप राउंड में एडमिशन हुआ, तो क्या इस सब बच्चों को एक साथ एनरोलमेंट नंबर इशू होता है? नॉर्मली जो एनरोलमेंट नंबर होते हैं उसका सिस्टम प्राय ये होता है कि एक पर्टिकुलर डेट तक जितने एडमिशन होते हैं उनको हम अल्फ़ाबेटिकली देते हैं। मान लीजिए क्लास में 50 बच्चे हैं तो उनको A से Z तक अल्फ़ाबेटिकली रखेंगे और उनके एनरोलमेंट नंबर दिए जाएंगे। मान लीजिए किसी वजह से उस डेट के बाद में हम डेट एक्सटेंड करते हैं तो फिर उन बच्चों को जो एनरोलमेंट नंबर दिए जाएंगे वो प्राय अल्फ़ाबेटिकली नहीं होंगे। लेकिन नॉर्मली हम जो जब हम एनरोलमेंट नंबर देते हैं, जब तक जितने एडमिशन होते हैं उनको हम प्राय अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके एक प्रोग्राम में उनको एनरोलमेंट नंबर एक साथ देते हैं। तो सर ये एनरोलमेंट नंबर ऑटोमेटिकली अलॉट होता है या बच्चे को अप्लाई करना पड़ता है? नहीं, बच्चे को कोई अप्लाई नहीं करना पड़ता क्योंकि हमारा जो सिस्टम है आप दिल्ली विश्वविद्यालय का वो समर्थ पोर्टल पे चलता है, जिसमें उसका
दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन और उसके बाद एडमिशन वो सब समर्थ पोर्टल पे ही होता है, और उसके बाद में उसका एनरोलमेंट नंबर जनरेट होता है, और उसको एनरोलमेंट नंबर जब जनरेट हो जाता है तो उसके जो ईमेल है और फ़ोन नंबर है, मोबाइल फ़ोन नंबर है, रजिस्टर्ड पे मैसेज चला जाता है। उसके बाद उसमें लॉगिन करके अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना शुरू कर लेता है। तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले उसको एनरोलमेंट नंबर चाहिए, और जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय जब एडमिशन प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो हर बच्चे को एनरोलमेंट नंबर अलॉट करती है। जैसे अभी स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि उनके कॉलेज में उनको एनरोलमेंट नंबर नहीं मिला, तो बिना एनरोलमेंट नंबर कैसे फॉर्म नहीं भरा जा सकता? नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर का एनरोलमेंट नंबर जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और ये कॉलेज नहीं देता, ये दिल्ली विश्वविद्यालय देता है। तो मान लीजिए अगर किसी बच्चे का एनरोलमेंट नंबर नहीं आया या पूरी क्लास का ही नहीं आया, तो ये बच्चों को फिर बताना पड़ेगा या फिर यूनिवर्सिटी खुद डिसीजन लेती है? नहीं, ये तो ऑटोमेटिक सिस्टम है। दिल्ली विश्वविद्यालय अगर नहीं दिया तो आने वाले कुछ दिनों में एनरोलमेंट नंबर जनरेट होकर बच्चे को इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि आपका एनरोलमेंट नंबर जनरेट हो गया है, और फिर वो अपना समर्थ पोर्टल पे ही अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। अब जैसे आपने बताया कि फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में ये एनरोलमेंट नंबर एनरोल है और ये हमेशा के लिए रहता है उनके पास। हाँ जी। तो जैसे मान लीजिए कोई डी में पढ़ाई कर रहा है और फिर उसके बाद किसी और यूनिवर्सिटी में चला जाता है और फिर वापस कोई और पढ़ाई करने डी में आता है, तो एनरोलमेंट नंबर वही चलेगा? हाँ जी। इनफैक्ट एनरोलमेंट नंबर सिर्फ एक बार जब आप किसी भी प्रोग्राम में रजिस्टर्ड होते हैं उसी के लिए होता है, और उसके बाद मैंने कहा आप 10 साल के बाद आते हैं। अब 20 साल के बाद मान लीजिए कोई प्रोग्राम करने द्वारा आए, आप PhD कर रहे हैं, तो आपको वही एनरोलमेंट नंबर यूज़ होगा, नया एनरोलमेंट नंबर नहीं मिलेगा। यानी सर देखा जाए तो फिर ये एनरोलमेंट नंबर एक यूनिक आईडी की तरह हो गया? हाँ जी, ये बिल्कुल अपने आप में दिल्ली विश्वविद्यालय के संदर्भ में ये यूनिक आईडी है आपकी, और किसी भी व्यक्ति की 2 आईडी नहीं हो सकती यूनिक। तो इसलिए आपके माध्यम से मैं सब विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि अगर उन्होंने कभी किसी प्रोग्राम में एडमिशन लिया, वो इस इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर करें, और वो एनरोलमेंट नंबर उसी का यूज़ करें, वही ठीक रहता है। अच्छा सर, जैसे अभी स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं और बहुत से स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट नंबर नहीं आए, तो सर आप उनको क्या सलाह देंगे? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर के एडमिशन ही ख़त्म हुए हैं, तो थोड़े दिनों में आ जाएगा। लेकिन जो इस वक्त 3rd और 5th सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं वो तो अपना फॉर्म भर पा रहे हैं, क्योंकि उनका फर्स्ट सेमेस्टर में पिछले साल या पिछले से पिछले साल एनरोलमेंट जनरेट हो गया। अब तो वो ऑन द बेसिस ऑफ अर्लियर इन्फॉर्मेशन और वो उनका एग्जामिनेशन रोल नंबर और अपने ईमेल से वो लॉगिन कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, जो भी फर्स्ट ईयर के बच्चे अभी एडमिट हुए हैं एकेडमिक सेशन 24-25 में, उनको मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा, और वो उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म का भरने का प्रोसेस शुरू कर पाएंगे। मतलब अभी सर उनको फिर घबराने की जरूरत नहीं? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस बहुमूल्य जानकारी के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।